हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 8.1 और उसमें से पहला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। दोस्तों हमें सबसे पहले देखना क्या दिया गया है। त्रिभुज एबीसी जिसमें जिसका बी हमें समकोण बनाना है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज दी गई है 8.1, लिख लेते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 8.1 दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए इसका पहला सवाल देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो दोस्तों पहला सवाल दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी है। तो ये दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया गया। एक त्रिभुज कह रहा सवाल जिसमें ए बी सी है, जिसमें उसने कंडीशन बता दिया है जिसका जिसका बी समकोण है। बी दोस्तों हमें क्या करना है, बी समकोण पर रखना है। तो आइए दोस्तों इस तरीके से हम लोग एक चित्र बनाते हैं जिसमें से बी समकोण पर रखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से चित्र बनेगा। इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा दोस्तों इस तरीके से खींचेंगे। ये दोस्तों कह रहा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल उसने पहले से बता दिया कि बी है। और इस तरीके से दोस्तों इनको इस तरीके से हम लोग मिला देंगे आपस में। अब आइए देख लेते हैं, ये सामने वाला जो एंगल है दोस्तों इसे ए मान लेते हैं और जो ये ऊपर वाला एंगल है इसे सी मान लेते हैं इस तरीके से। अब आइए इनकी दूरियां दी गई हैं दोस्तों। सवाल में दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या दिया गया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों दिया गया बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं दोस्तों बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर दोस्तों इसमें पहला इक्वेशन पूछ रहा है कि पहले सवाल में कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। यानी साइन ए और कॉस ए के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो आइए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि हमें ये कर्ण भुजा ज्ञात नहीं है। ये आधार भुजा होती है, ये लंब भुजा होती है और ये कर्ण भुजा होती है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कार्य करती है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या दिया गया, कर्ण दिया गया है ए सी। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू, फिर दोस्तों दिया गया है ए बी, तो करेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस फिर दोस्तों दिया गया बी सी। तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से ए बी का मान। तो ए बी का मान दिया गया 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 दिया गया, 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 24 का वर्ग दोस्तों होता है 576, तो 576 आ जाएगा प्लस 7 का करेंगे 49 आ जाएगा। दोनों जोड़ेंगे दोस्तों 625 आ जाएगा। अब 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगी भुजा 25, यानी ए सी का मान आ जाएगा ओवरऑल 25 निकल कर। तो यहाँ लिख देते हैं ए सी बराबर 25। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, कर्ण भुजा ज्ञात कर ली। और कर्ण क्या दोस्तों, ए सी। तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं कि ए सी भुजा दोस्तों जो कर्ण है वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ए सी बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आइए इनके मान रख लेते हैं। तो मान दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे पहले दिया गया साइन ए का मान, तो यहाँ रख लेते हैं साइन ए बराबर दोस्तों साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों। तो लंब क्या दिया गया, लंब दिया गया है बी सी अपान कर्ण क्या दिया गया दोस्तों ए सी। अब मान रख लेते हैं। तो बी सी का मान क्या दिया गया है 7 अपान ए सी का मान क्या दिया गया 25। तो दोस्तों पहला आ गया 7/25। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं कॉस का मान दोस्तों। तो पूछ रहा है कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर कॉस ए। तो दोस्तों कॉस ए का मान देख लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो अब आधार भुजा देख लेते हैं दोस्तों। आधार क्या दिया गया, आधार दिया गया है ए बी। तो आ जाएगा ए बी अपॉन में कर्ण दिया गया है ए सी। अब इनके मान रख देंगे। तो ए बी का मान दिया गया दोस्तों 24 और ए सी का मान दिया गया 25। तो इस तरीके से 7/25 और 24/25 इसके दो आंसर प्राप्त हो गए। अब आइए इसी में दूसरा दिया गया है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देख लेते हैं सवाल। तो दोस्तों इसी में दूसरा दिया गया है और दूसरा कह रहा है दोस्तों
कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से साइन सी और कॉस सी के मान हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब दोस्तों एंगल बदल जाता है तो क्या बदलते हैं, उसके आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोण बदलने से, कोण बदलने से आधार और लंब, आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बदलते हैं। तो मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन सी। तो दोस्तों साइन सी का मान क्या था, मान तो वही आएगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण। और हम लोग जानते हैं कि लंब भुजा बदल जाती है लेकिन कर्ण भुजा कभी नहीं बदलती है। दोस्तों पहले क्या था, लंब थी BC, अब इस वाले में क्या आ जाएगा, जब एंगल चेंज हो जाएगा तो लंब आ जाएगा AB। तो क्या लिखेंगे, AB बटे कर्ण तो वही रहेगा दोस्तों AC। तो मान रख लेते हैं दोस्तों AB बटे AC। तो AB का मान क्या दिया गया है, 24 बटे AC का मान दोस्तों क्या दिया गया है, 25। तो 24 बटे 25 आंसर आ जाएगा। अब आइए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मान पूछ रहा है कॉस सी का मान। तो रख लेते हैं कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर दोस्तों कॉस थीटा का मान क्या होता है, वही फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे दोस्तों आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों आधार देख लेते हैं, तो पहले आधार AB था, अब इस बार क्या हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों BC बटे, और कर्ण तो वही भुजा रहेगी AC। मान रख देते हैं दोस्तों, BC का मान क्या दिया गया है 7 और AB का मान क्या दिया गया है, AC का मान क्या दिया गया है 25। तो इस तरीके से पहला सवाल सॉल्व हो जाता है, 24 बटे 25 और 7 बटे 25। अब आइए देख लेते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। अब भाई दोस्तों दिया गया है दूसरा सवाल, कह रहा है आकृति 8.13, यानी ये दी गई आकृति दोस्तों 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये फार्मूला लिखा है, यानी Q यहाँ पर समकोण है QRP। तो इसमें पहले पूछ रहा है कि 10p, यानी हमें 10p का मान इस वाले के लिए मान ज्ञात करना है, उसके बाद दोस्तों R वाले के लिए मान ज्ञात करना है। दोनों के मान ज्ञात करने हैं, फिर उनको आपस में क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो आइए समझ लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे सवाल में दिया गया है आकृति सामने दी गई है। तो आइए सबसे पहले सवाल में जो आकृति दी गई उस आकृति को हम लोग बना लेते हैं। किस तरह की आकृति दी गई है दोस्तों, तो इस तरीके से आकृति बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आकृति बना लेंगे, जिसका समकोण जो दिया गया दोस्तों वो Q दिया गया है, तो समकोण की जगह Q रख देंगे, सामने वाले में R रख देंगे और उसके बाद में ऊपर दोस्तों P रख देंगे। मान दोस्तों दिए गए हैं, एक मान दिया गया है ये वाला दिया गया 12 और ये वाला दोस्तों दिया गया है 13। तो इस तरीके से हमें ये वाला मान ज्ञात करना है, यानी हमें आधार का मान ज्ञात करना है। तो आइए आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, QR का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर से कौन सी दोस्तों प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो दोस्तों कर्ण क्या दिया गया है, PR दिया गया है। तो लिखेंगे PR स्क्वायर प्लस उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, लंब स्क्वायर। लंब क्या दिया गया दोस्तों PQ, तो क्या लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस उसके बाद दोस्तों QR स्क्वायर। अब आइए मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं PR का मान क्या दिया गया, PR का मान 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में PQ का मान देख लेते हैं दोस्तों, 12 दिया गया तो 12 का स्क्वायर प्लस QR की जगह तो QR है तो QR का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स। जैसा है उसे उसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पर करेंगे क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा, बराबर 12 करेंगे 144 आ जाएगा, प्लस QR की जगह QR स्क्वायर आ जाएगा। ये इधर दोस्तों प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर दोस्तों आ जाएगा QR का स्क्वायर।
इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 से दोस्तों वर्ग करेंगे तो ये 5 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से जो क्यू आर आ जाएगा दोस्तों, क्यू आर बराबर वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो जब सेंटीमीटर में दी गई हैं तो यहाँ सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है 10p का मान। तो आइए 10p का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों 10p बराबर, तो टेन थीटा दोस्तों फार्मूला तो वही होता है, फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या लिखेंगे, 10p बराबर लंब बटे आधार। अब दोस्तों जब p के लिए निकालेंगे तो लंब ये बन जाएगा और आधार ये वाली भुजा हो जाएगी। तो देख लेते हैं p के लिए लंब कौन सा होगा, क्यू आर हो जाएगा दोस्तों p के लिए। तो 10p के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब क्यू आर। तो लिखेंगे क्यू आर अपॉन, और आधार दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू। तो आधार की जगह आ जाएगा पी क्यू। अब इनके मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मान क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर, तो क्यू आर का मान आया है 5 अपॉन, और दोस्तों पी क्यू बराबर कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो 12 रख लेते हैं, यानी 5/12। अब आइए इस सवाल को अगले पेज में देख लेते हैं। अब अगली भुजा देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया कॉट आर का मान, तो लिखेंगे कॉट आर बराबर, तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर होता है, अगर यदि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो लिखेंगे आधार बटे लंब। अब दोस्तों देख लेते हैं, जब आर के लिए मान निकालेंगे तो जिस तरह का चित्र दिया गया उसी तरीके से चित्र बना रहेगा। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार क्यू आर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार की जगह क्यू आर अपॉन, और लंब की जगह दोस्तों क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू रख देंगे। तो क्यू आर का मान दोस्तों क्या दिया गया, क्यू आर का मान 5 दिया गया है, और पी क्यू का मान क्या दिया गया है, तो पी क्यू का मान 12 दिया गया है। तो यहाँ 12 रख लेंगे। तो इस तरीके से दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए इनका मान निकाल लेते हैं। मान क्या दिया गया दोस्तों, मान दिया गया है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर। तो दोस्तों 10p का मान क्या दिया गया, 10p का मान दिया गया था 5/12 माइनस कॉट आर का मान दोस्तों क्या दिया गया, ये भी कितना दिया गया, 5/12। अब 5 में से 5 चला जाएगा दोस्तों, शून्य आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल जो है दूसरे सवाल में दोस्तों आंसर जो है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। अब आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। दिया गया यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं एकदम। आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया गया है तीसरा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरे में दिया गया दोस्तों साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो लिख लेंगे, सवाल में दिया गया दोस्तों साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले इसे रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा साइन ए बराबर 3/4। दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, इस तरीके से आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण समकोण रखेंगे। अब दोस्तों क्या दिया गया, साइन ए का मान दिया गया, यानी आगे वाला जो कोण है वो क्या है, ए है। उसके बाद में जो 90 डिग्री का है समकोण है दोस्तों, वो बी रखें या सी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सी रख देंगे और ये बी रख देंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो लंब वाली भुजा कौन सी दी गई दोस्तों, लंब वाली भुजा दी गई है, लंब दिया गया ऊपर 3 है तो 3 आ जाएगा लंब की जगह। तो यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा। उसके बाद में कर्ण दिया गया दोस्तों, तो कर्ण की जगह 4 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें आधार भुजा निकालनी है। तो आइए इसमें भी क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से यूज करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कर्ण लिखा जाता है दोस्तों, कर्ण क्या दिया गया, ए सी दिया गया है। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान रख लेते हैं दोस्तों, ए सी का क्या दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस उसको दोस्तों ए बी दिया गया है, तो ए बी स्क्वायर कर लेंगे।
प्लस BC दिया गया, BC की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर लगा देंगे फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं, 4 चौको 16 प्लस AB स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9। दोस्तों ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर। अब दोस्तों जब स्क्वायर डाउन करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो इस तरीके से जब घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो AB बराबर दोस्तों आ जाएगा रूट का 7। तो यहाँ पर भी मान रख लेंगे दोस्तों। तो आधार भुजा कितनी आ गई, √7 आ गया। आधार भुजा यानी AB का मान कितना आ गया, √7। अब दोस्तों मान पूछ रहा है कि cos A का मान ज्ञात कीजिए, तो आइए देख लेते हैं। cos A का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर cos A बराबर, तो दोस्तों cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार देख लेते हैं क्या है, AB है, और कर्ण क्या है दोस्तों, AC है। तो AB का मान √7/AC का मान 4। तो इस तरीके से दोस्तों आंसर आ जाएगा √7/4। अब आइए दूसरे का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा मान पूछ रहा है tan A का मान, तो लिखेंगे यहाँ पर tan A का मान। अब आइए tan A बराबर देख लेते हैं दोस्तों। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो लिखेंगे लंब बटे आधार। अब लंब देख लेते हैं दोस्तों, लंब क्या दिया गया, लंब दिया गया है BC बटे आधार दिया गया है AB। अब इनका मान रख देंगे दोस्तों, तो BC का मान क्या दिया गया 3 और AB का मान क्या दिया गया रूट का 7। तो दोस्तों आ जाएगा 3 बटे रूट का 7। और इस तरीके से ये तीसरा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया गया है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि इस तरह के सवाल होते हैं तो किस तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर दिया गया है चौथा, तो डाल लेते हैं सवाल नंबर चौथा। अब देख लेते हैं क्या दिया गया 15 cot A बराबर 8 तो sin A तथा sec A, दोस्तों sin A तथा sec A के मान ज्ञात कीजिए, के मान निकालने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो cot A का जब मान लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8। अब दोस्तों जब अकेले cot A को रखेंगे तो दोस्तों 8 ऊपर आ जाएगा और अपान में 15 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गलती से एक लिख गया, 8/15 आएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं cot का मान क्या होता है दोस्तों, cot जो है वो tan का उल्टा होता है, तो आ जाएगा आधार बटे लंब। तो लिखेंगे यहाँ पर आधार बटे लंब इस तरीके से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया, A का मान दिया गया, यानी एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें आगे वाला कोण A रखेंगे। तो आइए एक ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसके आगे वाला कोण दोस्तों A रखेंगे, ये कोण समकोण कर देंगे, इसे B रखें या C रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो B रख देंगे और इसे C रख देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आधार कितना दिया गया दोस्तों, आधार दिया गया 8, आधार के सामने 8 दिया गया तो आधार भुजा ये है तो यहाँ पर 8 रख देंगे। उसके बाद दोस्तों लंब दिया गया 15, तो लंब भुजा ये है तो यहाँ पर 15 रख देंगे। अब दोस्तों हमें कर्ण भुजा ज्ञात करनी है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से लगती है। तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, AC का मान हमें ज्ञात करना है, AB का मान दिया गया है 8 तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC बराबर दिया गया 15 तो 15 का स्क्वायर करेंगे। 8 का दोस्तों देखेंगे 64 आ जाएगा, 15 का रखेंगे 225 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे जब तो 289 आ जाएगा दोस्तों, 289। अब देख लेते हैं दोस्तों 289 जो दिया गया ये कौन सी संख्या का वर्गमूल है, तो दोस्तों ये 17 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से AC बराबर आ जाएगा 17। अब यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, AC बराबर क्या प्राप्त हो गया, AC बराबर आ गया 17। अब हमें जिनके मान पूछे गए उनके मान निकाल लेने हैं। तो आइए देख लेते हैं किसका मान पूछा गया sin A का मान। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे, sin A बराबर, तो sin थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे, लंब बटे
कर्ण। दोस्तों लंब भुजा कौन सी है, BC दिया गया है। कर्ण भुजा कौन सी है, AC है। मान रख लेते हैं दोस्तों। तो BC का मान क्या दिया गया, 15, और AC का मान क्या दिया गया, 17। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 15/17 मान आ जाएगा। इस तरीके से साइन ए का मान। अब दोस्तों दिया गया है अगला सेक ए का मान, तो यहाँ पर रखेंगे सेक ए, लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों सेक ए। अब दोस्तों सेक ए का देख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों। तो कर्ण क्या दिया गया, कर्ण दिया गया है AC, तो रखेंगे AC बटे, और आधार दोस्तों क्या दिया गया है, AB, तो AC बटे AB रखेंगे। उसके बाद में इनके मान रख देते हैं दोस्तों। तो AC का मान क्या दिया गया है, AC का मान दिया गया 17, तो 17 रख देंगे बटे, और AB का मान दोस्तों दिया गया 8, तो 8 रख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने 4 सवाल हल कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया गया है 5वां सवाल, दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल सेक थीटा का मान दिया गया है, और बाद बाकी जितने त्रिकोणमितीय मान होते हैं हमें सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर दिया गया है 5वां, तो लिखेंगे सवाल नंबर 5वां। दिया क्या गया, दिया गया सेक थीटा का मान दिया गया दोस्तों, लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 13/12। तो लग लेते हैं दोस्तों 13/12। अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि बिना त्रिभुज बनाए ये सवाल त्रिकोणमिति के सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बनाएंगे। इस तरीके से ये वाला दोस्तों कोण जो है सामने वाला यहाँ पर रखेंगे A, और इस वाले कोण को मान लेंगे थीटा कोण। इस वाले को मान लेंगे दोस्तों B बराबर, और इस वाले कोण को मान लेंगे C कोण। इस तरीके से अब आइए यहाँ पर मान रख देते हैं, कौन किसके मान दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सेक थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों। तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर दोस्तों दिया गया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ये दिया गया दोस्तों कर्ण, और ये दिया गया है आधार। तो कर्ण भुजा दोस्तों दी गई है 13 सेंटीमीटर, और आधार भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। हमें BC यानी कि लंब भुजा ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से यूज करते हैं। तो क्या लगाते हैं सबसे पहले बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोस्तों मान रख देते हैं। AC का मान क्या दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। AB का मान दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दोस्तों BC, तो BC रख देंगे। अब इनके वर्गमूल रख लेते हैं। 13 का दोस्तों करेंगे तो 169 आ जाएगा, इक्वल टू 12 का करेंगे 144 आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। अब दोस्तों जब घटाएंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 25। तो BC बराबर दोस्तों BC स्क्वायर बराबर दोस्तों आ जाएगा 25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी BC बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों BC बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं BC बराबर दोस्तों आ गया 5। इस तरीके से अब आइए इन जो भी अनुपात पूछ रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति के कौन कौन से अनुपात होते हैं। तो सबसे पहला अनुपात होता है साइन थीटा का, तो यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। तो रखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों लंब भुजा देख लेते हैं क्या दी गई है BC, तो लिखेंगे BC बटे कर्ण भुजा दोस्तों दी गई है AC, तो AC रख देंगे। मान रख देंगे दोस्तों BC का मान दिया गया 5 बटे AC का मान दिया गया है 13, तो 13 रख देंगे। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ रख देंगे कॉस थीटा। तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार भुजा दोस्तों क्या दी गई है AB, तो रखेंगे AB बटे AC। मान रख देते हैं दोस्तों। तो AB का मान क्या दिया गया 12, और AC का मान क्या दिया गया 13। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों 12/13। तो इस तरीके से कॉस के मान आ जाएंगे। अब आइए अगले अनुपात देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं दोस्तों।
अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कॉस थीटा के बाद टेन थीटा का मान, तो रखेंगे टेन थीटा बराबर, तो दोस्तों टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार। अब दोस्तों देख लेते हैं लंब कौन सी भुजा दी गई है, तो दोस्तों लंब में दिया गया है BC, तो लिखेंगे BC बटे, और आधार में दिया गया है AB, तो BC बटे AB रखेंगे। BC का मान दोस्तों देख लेते हैं 5 दिया गया है, तो 5 बटे AB का मान 12 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कॉट, कॉट का मान तो यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 10 के आगे दोस्तों देख लेते हैं कॉट थीटा का मान, तो कॉट दोस्तों 10 का उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब भुजा। तो दोस्तों देख लेते हैं आधार क्या दिया गया है, आधार दिया गया है AB, और लंब क्या दिया गया है BC। मान रख देते हो दोस्तों, AB का मान 12 है और BC का मान 5 है, तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों अंतिम पद दिया गया है, यानी चार चार हम लोग निकाल चुके हैं, पांचवा देख लेते हैं क्योंकि छठवां सेक थीटा तो मान दिया गया था। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो दोस्तों कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कर्ण कौन सी भुजा दी गई है, AC दिया गया है, तो AC बटे लंब यानी BC, तो AC बटे BC। अब मान रख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा AC का मान दोस्तों दिया गया है, तो AC का मान दिया गया 13 और BC का मान क्या दिया गया 5। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए जो भी अभी तक मान आए हैं उनके मान को हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों साइन थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ है, साइन थीटा का मान आया है 5/13 इस तरीके से। अब आइए कॉस थीटा का मान दोस्तों देख लेते हैं, कॉस थीटा का मान आया है 12/13। अब दोस्तों देख लेते हैं कॉट थीटा का मान क्या आया है 12/5। इसी तरीके से देख लेते हैं टेन थीटा का मान क्या आया है, दोस्तों टेन थीटा का मान आया है 5/12। अब दोस्तों देख लेते हैं कॉसेक थीटा का मान क्या आया है, तो कॉसेक थीटा का मान आया 13/5। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों दिया गया छठवां सवाल दिया गया, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, आइए लिख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है छठवां, तो डालेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों छठवां, तो क्वेश्चन नंबर छठवां हो गया। और इसमें लिखेंगे माना एक त्रिभुज, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश मान लेते हैं दोस्तों। आइए बना लेते हैं फार्मूला, ये इसका एक चित्र बना लेते हैं, किस तरीके से चित्र बनेगा। तो आइए देख लेते हैं एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे इस तरीके से। मान रखेंगे दोस्तों सामने वाले एंगल को A रखेंगे, ऊपर वाले एंगल को B रखेंगे, और ये समकोण त्रिभुज को C मानेंगे इस तरीके से। अब आइए यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे दोस्तों cos A और cos B के मान हमें सिद्ध करने हैं। कह रहा कि cos A बराबर cos B है, तो लिखेंगे यहाँ पर cos A बराबर cos B। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं cos A का मान क्या होता है, तो दोस्तों cos A का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों आधार बटे कर्ण का मान रख लेते हैं, तो आधार क्या दिया गया है cos A के लिए, cos A के लिए दोस्तों आधार AC दिया गया है, तो आ जाएगा AC बटे, और कर्ण क्या दिया गया दोस्तों AB दिया गया है, तो AC बटे AB आ जाएगा cos A के लिए दोस्तों, ये cos A का मान है इस तरीके से। अब आइए cos B का मान दोस्तों देख लेते हैं, cos B के लिए क्या आ जाएगा, तो cos B के लिए जब रखेंगे तो वो भी वही आ जाएगा दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए दोस्तों देख लेते हैं, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, तो ये इस तरीके से पलट दिया जाएगा दोस्तों, तो इसका आधार बन जाएगा BC। तो क्या आ जाएगा दोस्तों BC बटे कर्ण के लिए क्या होता है AB, तो BC बटे AB आ जाएगा। अब आइए दोनों के मान रख देते हैं दोस्तों, तो मान क्या आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा AC बटे AB बराबर इधर दोस्तों क्या आ जाएगा BC बटे AB। अब दोस्तों दोनों के मान AB दिए गए, तो AB दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा AC बराबर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों BC। अब दोस्तों C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आ जाएगा A बराबर B, और ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब दोस्तों देख लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर बढ़ाकर लिख लेंगे,
लिख लेंगे जब त्रिभुज ABC की, जब त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण, तो उनके सम्मुख कोण, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों? तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी कि कोण A बराबर कोण B के, इस तरीके से। और इस तरीके से दोस्तों ये हम लोगों ने छठवां सवाल सॉल्व कर लिया। दोस्तों यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ये अच्छे से समझ में आ रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ में, आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।